उत्तर प्रदेश के बिजनौर से न्याय और संघर्ष की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने यह साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हो और इरादे सच्चे हों तो आखिरकार सच की ही जीत होती है। करीब 13.5 साल तक अपने इकलौते भाई के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली बहन प्राची को आखिरकार अदालत से न्याय मिला। फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 6 ने 7 रसूखदार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला उस समय का है जब अग्रसेन जयंती के एक कार्यक्रम में प्रबल अग्रवाल अपने दोस्त के साथ शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान कुछ प्रभावशाली लोगों से उनका विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के बाद प्रबल की बेरहमी से पिटाई की गई जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद सबूत मिटाने के इरादे से उनका शव गंगा नदी में फेंक दिया गया। प्रबल के पिता ने हत्या और शव गायब करने का मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन आरोपियों के प्रभाव के चलते पुलिस ने शुरुआत में मामले को हत्या के बजाय गुमशुदगी मानकर जांच की। करीब 1 महीने बाद मेरठ के हस्तिनापुर में गंगा किनारे से प्रबल का शव बरामद हुआ। शव मिलने के बाद बिजनौर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और शहर में विरोध प्रदर्शन हुआ। मामले में कई बड़े कारोबारी और रसूखदार लोगों के नाम सामने आए। आरोप है कि पुलिस ने 19 आरोपियों में से केवल 7 के खिलाफ ही चार्जशीट दाखिल की, जबकि बाकी लोगों के नाम हटा दिए गए। ऐसे समय में स्थानीय वकील भी प्राची का केस लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। इस दौरान अधिवक्ता मोहम्मद जकावत ने प्राची का साथ दिया और अदालत में मजबूती से केस लड़ा। दूसरी ओर बेटे की मौत के सदमे में पिता का निधन हो गया। बाद में लगातार मिल रही धमकियों और मानसिक तनाव के बीच मां भी इस दुनिया से चली गई। इसके बावजूद प्राची ने हार नहीं मानी। शादी के बाद नोएडा में रहने के बावजूद प्राची लगातार कोर्ट आती रही। 13.5 वर्षों के दौरान उन्होंने 313 बार नोएडा से बिजनौर पहुंचकर अपने भाई के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी। उनकी इस दृढ़ता और साहस ने आखिरकार न्याय की राह आसान कर दी। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 17 गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 7 आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की 90% राशि पीड़ित पक्ष को दी जाएगी। अदालत ने इस मामले की जांच में लापरवाही बरतने वाले तत्कालीन पुलिस अधिकारियों पर भी सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने पाया कि जांच में गंभीर कमियां छोड़ी गई और आरोपियों को बचाने की कोशिश हुई। इसके बाद अदालत ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांच और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बिजनौर की यह कहानी सिर्फ एक हत्या के मुकदमे की कहानी नहीं है, यह उस बहन की कहानी है जिसने अपने इकलौते भाई के लिए 13.5 वर्षों तक न्याय की लौ बुझने नहीं दी। यह कहानी बताती है कि जब परिवार टूट जाता है तो अपने साथ छोड़ देते हैं, समाज चुप हो जाता है और व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है, तब भी यदि कोई व्यक्ति सच के साथ खड़ा हो जाए तो अंततः न्याय का दरवाजा खुल सकता है। प्राची के लिए यह सफर आसान नहीं था। उन्होंने अपने भाई को खोया, फिर पिता को खो दिया और उसके बाद मां भी इस दुनिया से चली गई। धमकियां मिली, समझौते के प्रस्ताव आए, मानसिक और सामाजिक दबाव बनाया गया, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया। शादी के बाद नोएडा में रहने के बावजूद बार बार बिजनौर आना, अदालत की तारीखों पर उपस्थित होना और वर्षों तक कानूनी लड़ाई जारी रखना उसके अटूट संकल्प का प्रमाण है। इस फैसले ने यह भी दिखाया कि अदालत केवल आरोपियों को सजा देने तक सीमित नहीं रही, बल्कि जांच में कथित लापरवाही पर भी सवाल उठाए। न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच के निर्देश देकर यह संदेश दिया कि न्याय प्रक्रिया में लापरवाही या पक्षपात भी जवाबदेही से बाहर नहीं है। यह फैसला उन सभी परिवारों के लिए उम्मीद की
एक किरण है जो वर्षों से अदालत में न्याय का इंतजार कर रहे हैं। यह बताता है कि न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन यदि सबूत, धैर्य और कानूनी प्रक्रिया पर विश्वास बना रहे तो सच सामने आ ही जाता है। हालांकि इस मामले से एक बड़ा सवाल भी उठता है, क्या किसी पीड़ित परिवार को न्याय पाने के लिए 13 साल से अधिक का संघर्ष करना चाहिए? क्या जांच की शुरुआत प्रक्रिया इतनी मजबूत नहीं होनी चाहिए कि सच्चाई समय रहते सामने आ जाए? और क्या प्रभावशाली लोगों के मामलों में जांच एजेंसियों पर उठने वाले सवालों को भविष्य में पूरी तरह खत्म किया जा सकेगा? ऐसे प्रश्न न्याय व्यवस्था और जांच प्रक्रिया पर गंभीर मंथन की मांग करते हैं। आज अदालत का फैसला आ चुका है, दोषियों को सजा मिल चुकी है, लेकिन प्राची के लिए यह जीत केवल कानूनी जीत नहीं, यह उस भाई के प्रति निभाए गए रिश्ते और विश्वास और जिम्मेदारी की जीत है जिसे उन्होंने अंतिम सांस तक नहीं छोड़ा। यह फैसला आने वाली पीढ़ियों को भी याद दिलाएगा कि न्याय की राह कठिन हो सकती है, लेकिन सच और साहस के साथ चलने वाला व्यक्ति इतिहास में अपनी अलग पहचान बना जाता है। इसी संदेश के साथ यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि एक मजबूत न्याय व्यवस्था केवल अदालत से नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच, ईमानदार पुलिस कार्रवाई, साहसी गवाहों और जिम्मेदार अधिवक्ताओं और सबसे अधिक बढ़कर सच के लिए लड़ने वाले लोगों से बनती है। आप इस मुद्दे पर किस नज़रिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में न्याय प्रक्रिया को और तेज और निष्पक्ष बनाने की ज़रूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।